जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स की थर्ड क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स मींस वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, यानी इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। छोटी मल्टीप्लिकेशन से बड़ी मल्टीप्लिकेशन की ओर आएंगे। किस मेथड से कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है वो हम इस कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। सो आप अपना चैप्टर 9 एनसीईआरटी की बुक का पेज ओपन कर सकते हैं, उसमें से ही ये पूरी वीडियो बनी है। सबसे पहला टॉपिक है कि यहाँ पर हमें 5 गोट दिखाई दे रही हैं, राइट। तो यहाँ हर एक गोट की कितनी लेग्स होती हैं? 4 लेग्स आर देयर, राइट। देयर आर 5 गोट्स। अब हमारे पास 5 गोट हैं और हर एक गोट की कितनी लेग्स होती हैं? हर गोट की 4 लेग्स होती हैं। सो वी कैन से दैट कि अगर 5 गोट्स की 4 लेग्स हैं तो हर एक गोट की लेग्स को ऐड करना है, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। 5 गोट है तो 5 टाइम 4 4 4। तो हमें टोटल लेग्स काउंट करनी है कि जो गोट है उनकी टोटल लेग्स कितनी है। सो वी विल गेट हियर 20, यानी हमें 4 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि टोटल गोट की लेग्स कितनी है 20। तो वी कैन से दैट, अब यहां पर हम कह सकते हैं कि 4 टाइम 5, एक तो कह सकते हैं 4 टाइम 5 या फिर कह सकते हैं 5 टाइम 4। यहां जो टाइम वर्ड यूज हो रहा है, टाइम्स मतलब कितनी बार। 4 टाइम 5 मीन्स 4 बार 5 को प्लस करना है। अब जब टाइम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं, हम उस प्लस को, ये जो हमारा एडिशन यहां है, इस प्लस को बार बार प्लस 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 की जगह हम यहां पर टाइम की जगह मल्टीप्लाई यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की पहले भी इस चैनल पर वीडियो डाली हुई है, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। अब यहाँ टाइम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। जहां भी पूरी वीडियो में टाइम का यूज किया जाएगा, टाइम्स का यूज किया जाएगा, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन। 4 टाइम्स 5 इज 4, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20। अब जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मींस हमें टेबल लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, यानी 10 तक का टेबल तो कंपलसरी है। अगर हमें 15 या 20 तक के टेबल आते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन और स्मूथली कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें 10 तक तो टेबल आने ही चाहिए, मस्ट हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी बुक पर भी कंसंट्रेट करिए, साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां पर दिए हुए हैं। हाउ मेनी स्पाइडर्स, कितनी स्पाइडर है? पहले तो स्पाइडर को काउंट करना है। 3 स्पाइडर्स आर देयर। कितनी स्पाइडर्स है? 3। 1 स्पाइडर, एक स्पाइडर की कितनी लेग्स होती हैं? 8 लेग्स होती हैं। ऑल स्पाइडर्स लेग्स आर 3 टाइम्स, राइट। तो हम क्या करेंगे? 8 टाइम, यानी 8 प्लस 8 प्लस 8, तीनों की ऐड करेंगे। वी विल गेट हियर 24। वी कैन से दैट 3 टाइम्स 8 इज 24। गेटिंग माई पॉइंट? 3 टाइम 8। अब यहां पर अगर हमें 3 का टेबल आता है या फिर 8 का टेबल आता है, 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 8 टाइम्स 3 इज 24. So we gonna get here 24. Next is, do you know these legs yellow? आपको ये मालूम है ये कौन है? ये है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है।
कितनी लेग्स होती हैं? 8 लेग्स होती हैं ऑक्टोपस की। सो अब हमारे पास यहां पर कितने ऑक्टोपस हैं? 5 ऑक्टोपस आर देयर। कितने ऑक्टोपस हैं? तो हमें 5 ऑक्टोपस की सभी लेग्स काउंट करनी है, यस और नो? तो हम कैसे काउंट करेंगे? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। सो कितनी हो जाएंगी? अब यहां पर 8 का टेबल 5 तक पढ़ना है। 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 8 टाइम 5 is 40. We can write here 40, right? 5 टाइम 8 is also 40. 8 टाइम 5 पढ़ो या 5 टाइम 8 पढ़ो, मल्टीप्लीकेशन में दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट? सो 5 टाइम 8, टाइम्स की जगह यहां यूज किया मल्टीप्लीकेशन एंड वी गेट 40 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग। हमें ये रो दी हुई है, उन रोज में हमें फ्लावर दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स आर देयर। हर एक कॉलम में कितने फ्लावर्स हैं? 6 फ्लावर्स हैं। सो अगर हमें काउंट करना है, यानी बिना काउंट करे इनको कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे करना होगा? यानी 6 टाइम 4, या फिर हम कह सकते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, राइट? या फिर हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 4 इज इक्वल टू कितना हुआ? 24। तो अगर हम इनको 1 2 3 करके काउंट करेंगे तो अभी ये 24 ही मिलेंगे। इसका अनदर मेथड क्या होगा? लेट्स ट्राई अनदर मेथड। हमने इनको कॉलम की जगह रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास कितनी रोज हैं? 6 रोज है। 1 2 3 4 5 6, और हर एक रो में कितने हैं? 4 हैं, 4। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 6 टाइम हो गया। वी गोट आंसर 24। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट है हमारा, हमें मिल्क बोतल दिखाई दे रही है। मिल्क बोतल एक यहाँ पूरा एक कैरेट है जिसमें एक रो में 4 है और कॉलम्स में 5 हैं। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट 4 टाइम 5 इज 20 बोटल्स, राइट? 4 टाइम्स 5, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन मीन्स हमें टेबल आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी एग्स? एग्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, और यहां पर कितने हैं? 6 6 5, यहां क्या है? 5, यानी 6 टाइम्स 5 इज, अब टेबल पढ़ेंगे। 6 टाइम 1 is 6, 6 टाइम 2 is 12, 6 टाइम 5 is 30, so we can write here 30, राइट? ये टेबल आपको लर्न होनी जरूरी है, तभी आप मल्टीप्लीकेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहां पर हमारा एक प्रैक्टिस सेशन आ जाता है 2 into 5, यानी 2 टाइम 5, 2 टाइम 5 मीन्स 5 प्लस 5, 4 into 16, यानी 4 टाइम 18, सॉरी यहां 18 है, राइट? सो हम कह सकते हैं 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18। सो डायरेक्टली आप ये सारे क्वेश्चन भी सिमिलर वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 9 प्लस 9 प्लस 9, यही सेम प्रैक्टिस सेशन है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में किया था। ये आपको खुद करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, राइट? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामू बोट 4 पैकेट ऑफ बिस्किट, ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट। 4 ही पैकेट खरीदे और हर एक पैकेट में 4 ही बिस्किट हैं। सो टोटल बिस्किट कितने हुए हमारे पास? राइट, वी कैन राइट 4 into 4, 4 टाइम 4 is 16। टेबल के माध्यम से करेंगे। There are 12 desks in the classroom, each desk has 4 legs। कितनी डेस्क हैं? 12 डेस्क हैं, हर एक डेस्क है हर एक क्लासरूम में, राइट? तो ईच डेस्क हैज 4 legs। टोटल कितने लेग्स हुई? यानी कि 12 into 4। यहां आप इसका आंसर लिखें 12 टाइम 1 इज, राइट? या 4 टाइम 12 इज, दोनों में से कुछ भी करें, राइट? तो वी कैन राइट हियर 48, राइट? 12 टाइम 4 इज 48। नेक्स्ट क्या है हमारा? साहिबा ब्रॉट होम 3 bunches ऑफ फ्लावर। कितने बंचेस लेके गई? 3 bunches। ईच बंच हैज 4 flowers,
यानी 3 into 4, 3 times 4 is how many flowers are there? 12 flowers are there. कितने flowers हुए? 12 flowers. 3 times 4 is 12. Next क्या है? One rail coach has 8 wheels. हर एक रेल कोच में कितने व्हील्स हैं? 8 पहिए हैं, 8 पहिए हैं। और 6 कोचेज में, 6 कोचेज में कितने व्हील होंगे? एक में अगर 8 है तो 6 में कितने होंगे? राइट, 8 6 8 times 6 is right, so we can write here 48. हमें इसका टेबल आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखो यहां पर ऐड भी करना है और इसका मल्टीप्लीकेशन भी आ जाएगा। 2 times 1 is 2 times 1 is 2, 2 times 1 is 2। अब 2 times 2, 2 times 2 is 4, 4 कैसे हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 times 3 is 6, 2 2 2, यानी 2 के हमारे कितने हैं? 3, ये 3 times 2 is 6। यहां 4 times 2 is 8, 5 times 2 is 10। ये क्या है? सारा 2 का टेबल। इसी माध्यम से आप ये पूरी वर्कशीट कर सकते हो। 4 times 2 is 8, 5 times 2 is 10। यहां पर ये कंप्लीट टेबल आपको करना है, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट रहेगा स्किप काउंटिंग बोलते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा टफ समझते हैं, टफ इन द सेंस कि आपको यहाँ पे विजिबिलिटी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप 1 to 50 की काउंटिंग लिख सकते हैं और हर एक यानी 0 to 50 की काउंटिंग लिख सकते हैं और आफ्टर एवरी 3 स्टेप 0 1 2 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, वहां पर आपको जंप करनी है। वी कॉल्ड इट स्किप काउंटिंग। और वहां से जितने पे भी आप 50 तक जाओगे या 30 तक जाओगे, वी कैन से दैट दिस इज आवर टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 3, यानी स्किप काउंटिंग हम 3 से टेबल फाइंड आउट करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, राइट। तो इसी प्रकार से आप 3 का, 4 का, 6 का, 7 का स्किप काउंटिंग कर सकते हैं, जितना मर्जी खींच सकते हैं। 7 का मीन्स हमें 70 तक की काउंटिंग लिखनी होगी। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टे प्ले। मैच स्टिक के साथ हमें प्ले करना है। कुछ मैच स्टिक हमने वर्टिकली लगाई, कुछ हमने हॉरिजॉन्टली लगाई। अब हमें ये देखना है कि कितने पॉइंट पे मैच स्टिक एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। क्रॉस का मतलब क्या है? हम एक दूसरे के जब ऊपर रखते हैं तो ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है। तो यहां पर ये जो डार्क पॉइंट है, दीज आर आर क्रॉसिंग पॉइंट्स, दीज आर क्रॉसिंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं ये? क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ये, राइट। तो अब एक रो में कितने हैं? 5। टोटल कितनी रो है? 4, राइट। तो हमारे पास कितना हुआ? 5 5 5 5, टोटल कितना हुआ? 20, यानी कि 5 times 4 is equal to 20। दिस इज आवर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? अब इसी को आप 2 2 2 के माध्यम से 2 का टेबल कंप्लीट कर सकते हो, राइट। 10 तक 2 times 10 is 20, राइट। नेक्स्ट क्या है? शॉपिंग विद टेबल्स। हाउ मच डू दीज कॉस्ट? अब यहां देखिए, टॉफी की कॉस्ट 2 रुपीज है और पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट 10 रुपीज है और यहां बैलून की कॉस्ट 5 रुपीज है। कितने टॉफीज बाय की? 4। हर एक टॉफी कितने की है? 2 रुपीज की। टोटल कितने रुपए लगे? 4 times 2 is 8, 4 1 4, 4 2 8। अब हर एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 10। टोटल कितने हमें पेंसिल बॉक्स लिए? 3, 3 times 10 is 30, राइट। अब कितने पेंसिल बॉक्स है? 10। यहां पर हम क्या आंसर आएगा? 30। अब यहां पर जो बैलून है, टोटल 9 बैलून्स है और हर एक बैलून की कीमत कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 5। 9 times 5 is 45। टेबल लर्न होंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, राइट। अब हमें 5 टॉयज की कॉस्ट निकालनी है। हर एक टॉय 4 रुपीज का है। 5 times 4 is equal to 20। 7 फेस मास्क हैं। 7
टाइम कि हर एक फेस मार्क्स कितने का है, 3 रुपीज का है। 7 टाइम 3 इज 21। गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा इजी है ये। अब आप इसी माध्यम से ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही इजी सा मल्टीप्लिकेशन है। टेबल अगर 10 तक की आती है तो बहुत इजीली ये वर्कशीट कर सकते हैं। आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है, ये भी टेबल का ही पैटर्न है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी स्किप काउंटिंग मैंने जो बताई थी आपको, स्किप काउंटिंग। 3 के बाद 4 और 5 को स्किप कर दो, 7 और 8 को स्किप कर दो, 9, 10 को 10 और 11 को स्किप कर दो, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार से आप ये सारी की सारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट करेंगे। इन सभी के आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आपको ये ट्री दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल पे हमें 10 पूरा यानी कैलकुलेशन में 10 आना चाहिए। 2 टाइम 5 इज 10, 5 टाइम 2 इज 10, 10 टाइम 1 इज 10। तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहां पर एग्जाम्पल है 12 निकालना है। 3 टाइम 4 इज 12, राइट। 6 टाइम 2 इज 12, 4 टाइम 3 इज 12, 2 टाइम 6 इज 12। सो इसी प्रकार आपको ये बाकी के एग्जाम्पल भी करने हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, हाउ मैनी इन ऑल। एक हमारा अलमीरा है, उसमें 4 शेल्फ हैं, हर एक शेल्फ में 5 बुक्स हैं। अब 4 टाइम 5 इज, हमारा सीधा डायरेक्ट आएगा 20 बुक्स हैं। टोटल बुक्स कितनी है अलमीरा में या शेल्फ में, 20 बुक्स हैं। एक शेल्फ में कितनी थी, 5 बुक्स। टोटल कितने शेल्फ थे, 4। तो काउंट कितना आंसर आया, कितनी बुक्स थी हमारे पास, 20। ए शर्ट हैज 5 बटन, कितने बटन है, 5 बटन की एक शर्ट है। टोटल शर्ट कितनी है, 3 शर्ट्स हैं। तो हम टोटल फाइंड आउट करेंगे, राइट, 15। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 4 फैंस, कितने फैंस हैं, 4 फैंस। ईच फैन 3 ब्लेड्स, कितने ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड्स। टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होंगे, 12 ब्लेड्स। अब नेक्स्ट क्या है, ए बॉक्स कंटेन 6 एप्पल्स, एक बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं, 6। हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्स, 7 बॉक्सेस में कितने एप्पल होंगे। 6 टाइम 7 इज 42। टोटल एप्पल्स कितने हुए, 42। हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड 4 ट्राइंगल्स हैव। अब एक ट्राइंगल में कितने कॉर्नर होते हैं, 3 कॉर्नर। 4 ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होंगे, एक ट्राइंगल में मालूम है आपको 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो हमें 4 में 4 टाइम 3 इज 12 कॉर्नर्स होंगे 4 ट्राइंगल्स में। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, यही सेम मेथड से आपको यहां पर ये वर्कशीट करनी है। 8 टाइम 3 इज 24। अब हमारे पास यहां पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां क्या है 42। ऐसा कौन सा 6 के टेबल में कहां तक पढ़ेंगे कि 42 आएगा, 7। 6 टाइम 7 इज 42। 5 टाइम 8 इज 40। सो ये पजल है, आपको अच्छे से सोल्व करने, टेबल जरूर लर्न करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, राइट। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन टेबल है 1 का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम 4, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1 इज 5 इज 3 इज 4 5 6, राइट। बड़ा ही आसान है, 1 का टेबल है, सबको आता है, राइट। मल्टीप्लीकेशन बिग नंबर, अब यहां से मेन मल्टीप्लीकेशन शुरू होती है। अभी तक जो मल्टीप्लीकेशन थी वो आपने सेकंड क्लास में भी थोड़ा थोड़ा किया होगा, लेकिन अब बात आती है 34 को जब मल्टीप्लाई करना है 2 से। 34 को जब मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो सबसे पहले अगर हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 60। यानी जो भी, अब ये हमें करना है 34, जो भी नंबर आएगा वो 60 से ऊपर होगा। 30 के बाद क्या होता है 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 80 आएगा, यानी जो भी नंबर होगा वो 80 से कम आएगा। ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब हमने सबसे पहले किया 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60, राइट। अब कितना रह गया, 34 है, यहां 4 रह गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज कितना हुआ 8। 60 और 8, 68 दोनों को ऐड कर दिया, वी विल गेट हियर, यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 68। दिस इज आवर आंसर। यहां पर इस स्लाइड में बिल्कुल वही पैटर्न सिखाया है जो मैंने अभी आपको सिखाया था, अभी जो बताया था, राइट।
सो वी कैन से दैट हम इससे बड़ी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं अभी आपको। 23 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। अब यहाँ 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे 2 और 9, यहाँ क्या आएगा? 92। सो अगर हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 92 आएगा। यानी कि हमें पहले फैक्टर बनाने हैं इसके। फैक्टर कैसे बनाएंगे? 23 नंबर है, सबसे पहले 20 कर लो प्लस 3 कर लो। इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें 20 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। यहां कितना आएगा? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 92 आ जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट है हमारी प्रैक्टिस शीट। 22 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो ये देख लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो 66। यहीं पर हमें सारी एक्टिविटी सोल्व कर देनी है इसी पैटर्न से, राइट? फर्स्ट गेस द आंसर देन कैलकुलेट। सबसे पहले आंसर को गेस करना। एक फ्लावर की 5 पेटल्स हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर है 13 फ्लावर्स। एक गुच्छे में 13 फ्लावर्स है और हर एक फ्लावर की 5 पेटल्स हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहां पर इसका आंसर आ जाएगा, राइट? कितना आएगा? 65। नेक्स्ट क्या है? अ बुक है 64 पेजेस। 64 पेजेस की बुक है और हमारे पास टोटल 8 बुक्स हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करेंगे पहले 60 को 8 से मल्टीप्लाई, राइट? कितना आएगा? 480। फिर हमें 4 को 8 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 32। दोनों को ऐड कर दो। 2, 8 और 3 1, यहां पर 512। 512 इसका आंसर आएगा, राइट? कितने पेजेस हुए टोटल? टोटल पेजेस हुए हमारे पास 512। यहां पर बच्चों की प्रेयर चल रही है स्कूल में और सभी बच्चे असेंबल हुए हैं। तो यहां देखिए, स्टूडेंट स्टैंड्स इन अ रो असेंबली, देयर आर 6 रोज। कितनी रोज है? 6। हर एक रो में कितने बच्चे हैं? 17। तो हमें यहां फैक्टर बनाने हैं 10 प्लस 7 के। तो सबसे पहले 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, यहां 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो क्या आएगा? 24102। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी 60 प्लस 42 क्या आंसर आएगा? 2, 10 और 6 10, 102 इसका आंसर आएगा, राइट? हाउ मेनी डजन? यानी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक दर्जन, डजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12। यानी जनरली बनाना और बैंगल्स को हम डजन में कैलकुलेट करते हैं, दर्जन में कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 23 दर्जन में कितने बनानास होंगे? 23 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपको कैसा, ये देखो टेबल बनानी है। 23 यहां लिखेंगे, एक पूरा बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को ध्यान से देखिएगा सभी। यहां पर 10 लिखेंगे और यहां 2 लिखेंगे। 2 और 10 क्यों लिखा? ये 12 है, इसके भी फैक्टर बनाए, और ये 23 है, इसके भी फैक्टर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 200। फिर 3 और 10 को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? यह हुआ यहाँ 30। फिर 2 और 20 को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 40। फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 240, और इन दोनों को ऐड कर दो 36। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 240 और 36 कितना हुआ? 672, यानी 276 इसका आंसर आ जाएगा। फैक्टर बनाने हैं। आप इस मेथड से कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां देखिए, इसको पूरा डिटेल में बताया। 200 आया, 30 आया, यहाँ 40 आया, 6 आया, और आंसर वही आ गया जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, 276। बड़ा ही इजी मेथड है, राइट? अब आपको इसको कोशिश करनी है, इस क्वेश्चन को करने की, यानी 43। पहले 43, 3 और 10,
10 और 3 यहां लिखेंगे, 400 यहां कैलकुलेट करके आएगा, चारों को ऐड कर देंगे और इसका ऐड करके यहां पर आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, यहां पर पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आ जाता है कि हमें मोरल क्या सीखना है। मोरल हमें टेबल सीखना है। अगर आपको टेबल आ जाती है तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सो आपको टेबल करके यहां पर आपको पूरे का पूरा टेबल लर्न करके लिखना है, तभी आपकी ये मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो बड़ी आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ आया होगा, और समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।